द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 200% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज 20% लेस देन दैट ऑफ एन अलमारी। तो बच्चों ये है टेबल, ये है चेयर और ये है अलमारी, और ये है मेरे दोस्तों कॉस्ट, क्रिया मूल्य। सवाल को ढंग से समझिएगा। बोला है एक मेज की कीमत कुर्सी से 200% ज्यादा है और एक कुर्सी की कीमत अलमारी से 20% कम है। कुर्सी की कीमत 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले ये देखेंगे, कुर्सी की कीमत अलमारी से 20% कम है, यानी कि अलमारी की कीमत 5 है, यानी कि मेरे दोस्तों अलमारी की कीमत 5 है तो कुर्सी की कीमत कितनी है मेरे दोस्तों? 1 कम है। अलमारी की कीमत 5 है अगर, तो कुर्सी की कीमत है 4। ये बात आई समझ में? आप बोलोगे सर। अब यहाँ पे टेबल का जो प्राइस है कुर्सी से 200% ज्यादा, चेयर का प्राइस है 4, 4 से 200% ज्यादा कितना होता है? 4 का 200% 8 होता है, यानी कि 12। तो टेबल का प्राइस है 12। तो एक टेबल, एक चेयर और एक अलमारी के प्राइस का रेशियो ये आ गया। सवाल में आगे कहा जाता है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड ईच चेयर इज डिक्रीज बाय 25%। हर टेबल और हर चेयर का प्राइस 25% कम किया जाता है। टेबल का प्राइस भी 25% कम किया जाता है, चेयर का प्राइस भी 25% कम किया जाता है। एंड दैट कॉस्ट ऑफ अलमारी इज इंक्रीज बाय 25%। और अलमारी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ाया जाता है। अलमारी की कीमत 25% बढ़ाई जाती है, अलमारी की कीमत। ठीक है भाई। तो 4 मेज, 5 कुर्सी और 8 अलमारी की लागत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। बहुत ही बेसिक सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। टेबल का प्राइस 25% कम किया जाता है, चेयर का 25% कम किया जाता है, अलमारी का प्राइस 25% बढ़ाया जाता है। तो 4 मेज, 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में कितना चेंज आएगा भाई? ये तो एक टेबल, एक चेयर, एक अलमारी के प्राइस का रेशियो है। हमको चाहिए 4 टेबल, तो 4 टेबल कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 4। 5 चेयर कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 5। 8 अलमारी कितने की होंगी? मल्टीप्लाई बाई 8। ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। अब किससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों? सारा जो है रेशियो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से काट लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। बस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 12 रेशियो 5 रेशियो 10 आ गया। आपसे पूछा कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सिंपल सा सवाल हो गया आपके लिए भैया। 12 का 25% और ये 5 -5 का 25%, और ये हो गया प्लस 10 का 25%। तो 12 5 17 -17 का 25% प्लस 10 का 25%, तो आ गया -7 का 25%, यानी कि डिक्रीज होगा। फाइनल आंसर नेगेटिव अगर आ रहा है तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ये आंसर नहीं हो सकता। -12 और ये -5, -17 का 25% प्लस 10 का 25%, तो -7 का 25% आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर -7 का 25% हो जाएगा कितने के समान पर? 12 5 17 10 27, 27 के समान पर बटे 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 25 7 होता है 175। 175 को अगर हम 27 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दो। ये जाएगा 27 छिक्का 162, 27 छिक्का 162 बचेगा 13, और 27 पंजे 135, यानी कि अप्रोक्स 6.5%। तो 6.5% का डिक्रीज होगा। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। अप्रोक्स 6.5% डिक्रीज हो जाएगा।